नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से राज्य में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। अब लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी गठबंधन का कुनबा और बड़ा होने की संभावना है। हालांकि यह अभी कहना जल्दबाजी है, इसके पीछे कई वजह है। दरअसल संतोष सुमन मांझी का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इतना ही नहीं, अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए जीतन राम मांझी को आगामी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों की मांग जरूर रखेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अगर बीजेपी के साथ जाती है तो पार्टी अपने लिए गया और जहानाबाद लोकसभा सीट की मांग रख सकती है। इसके पीछे एक वजह यह बताई जा रही है कि यही जीतन राम मांझी का क्षेत्र रहा है। गठबंधन के लिए पार्टी इन दोनों ही सीटों पर अपना दांव खेल सकती है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो बिहार में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन भी तय माना जा रहा है। अगर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ जाते हैं तो इस गठबंधन में भी सीटों का पेच फंसने की पूरी संभावना है। इसके पीछे की वजह यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जब बीजेपी के साथ थे तो उनकी पार्टी के 3 सांसद थे, यानी फिर से वो गठबंधन में 3 सीटों का दावा कर सकते हैं। जबकि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और उनके पिता रामविलास पासवान हाजीपुर से सांसद रहे हैं। इस वजह से चिराग पासवान उस सीट पर अपना दावा कर रहे हैं, यानी पार्टी गठबंधन के लिए 2 सीटों पर दावा करेगी। अब बात लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपतिनाथ पारस के दल की कर ले तो अभी पार्टी के 6 सांसद हैं, यानी पार्टी अपनी जीती हुई सभी सीटें गठबंधन में मांग सकती है। अब इस स्थिति में बीजेपी को अपने गठबंधन दलों को 40 में से 12 से 13 सीट देनी पड़ सकती है, जबकि पार्टी राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहेगी। इसके पीछे भी राजनीतिक विशेषज्ञ एक खास वजह मान रहे हैं। उनका कहना है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी सीख ली है। तब बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों को करीब आधी सीट देनी पड़ी थी। इससे पहले 2010 में भी विधानसभा चुनाव में ऐसा ही कुछ हुआ था। तब बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और बाकी सीट अपने सहयोगी जेडीयू को दे दी। बीजेपी ने 102 में से 93 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2013 में गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर सरकार बना ली थी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।